हेलो स्टूडेंट्स, एम के यूनिक ट्यूटोरियल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम फिर से बात करेंगे फिफ्थ स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से टॉपिक नंबर 2 नंबर वर्क। इसमें अब इस टॉपिक में हमने अब तक क्या क्या पढ़े हैं। फ्रॉम द प्रॉब्लम से टू में से हमने दिए हुए नंबर को देवनागरी नंबर्स के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, उसके साथ ही इंटरनेशनल नंबर फॉर्म में कैसे लिखते हैं और उसी नंबर को वर्ड्स में कैसे लिखते हैं, इसके बारे में हमने एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं। उसी के साथ दिए हुए नंबर्स को वर्ड्स में लिखना और वर्ड्स में दिए हुए नंबर को डिजिट्स में लिखना, ये भी हमने दोनों भी फ्लो से यहाँ पे प्रैक्टिस की है। अब हम नेक्स्ट हमारा सेशन स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 5। तो आज हम स्टडी करेंगे एग्जाम्पल्स फ्रॉम द प्रैक्टिस सेट 5। इसमें से फर्स्ट एग्जाम्पल जो कि है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट। उसके लिए हमने यहाँ पे एक नंबर लिया है जो कि एक फ्रॉम एग्जाम्पल है फ्रॉम द प्रॉब्लम सेट 5। उसमें का पहला एग्जाम्पल यहाँ पे जो नंबर दिया है उस नंबर में से 7 डिजिट के नीचे यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है। तो यहाँ पे हमें 7 की अंडरलाइन नंबर की अंडरलाइन डिजिट की हमें प्लेस वैल्यू यहाँ पे लिखने की है। तो प्लेस वैल्यू क्या होती है, जिस भी नंबर की हमें प्लेस वैल्यू निकालनी होती है उस नंबर के राइट हैंड साइड में जितने डिजिट्स है उतने उसके आगे जीरोस लगाएंगे तो वो हो जाएगी उसकी प्लेस वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे हम 7 की प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं। सिंपल है बच्चों, इसमें कुछ भी हार्ड नहीं, समझ लीजिए, ध्यान दीजिए, बाद में आप लिखिए। तो इसका आंसर आप निकालते वक्त ये नंबर कौन सा हो गया, इस नंबर को हम पूरा पढ़ेंगे तो ये हो गया 78,95,210। तो यहाँ पे 7 की जो प्लेस है वो है 10 लाख, दैट इज द 70। 7 इसके आगे के कितने डिजिट है 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हम इसके आगे लिखेंगे। तो ये हो गया 100, 10,000, लाख, 10 लाख, दैट इज द 70 लाख इज द प्लेस वैल्यू ऑफ द 7 इन द गिवन नंबर। दिए हुए नंबर में 7 की प्लेस वैल्यू कितनी है 70,000। जितने भी उसके आगे डिजिट होंगे उतने ही जीरो हम लगाएंगे तो उसकी पूरी जो वैल्यू है दैट विल बी द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट। तो इसी तरह से बच्चों हम अगला नंबर उसकी भी प्लेस वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे। नेक्स्ट नंबर, इस नंबर में बच्चों यहाँ पे 4 नंबर के नीचे अंडरलाइन की है तो हमें 4 की यहाँ पे प्लेस वैल्यू निकालने की है। अब 4 के आगे कितने नंबर्स है 5 डिजिट्स है 1 2 3 4 5। ये 9 सेपरेटली 5 सेपरेटली 2 1 0 ये क्या हो गए डिजिट्स है। तो 5 डिजिट्स है तो हम 4 के आगे उतने ही जीरोस लगा देंगे। तो ये पूरा नंबर क्या हो गया दैट इज द 4 लाख। यहाँ पे 4 जो है लाख के प्लेस पे है तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 4 लाख। दैट विल बी द वैल्यू ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ द 4 इन द गिवन नंबर। इसे हम क्या कहेंगे कि 4 की दिए हुए नंबर में 4 की प्लेस वैल्यू कितनी है 4 लाख, ये इसकी प्लेस वैल्यू है। और एक एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट नंबर, यहाँ पे नंबर दिया है 3,52,749। इस नंबर में 5 डिजिट के नीचे यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे कंस्ट्रक्ट की है तो इसकी प्लेस वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे। 5 के आगे कितने डिजिट है 4 डिजिट्स, तो 5 के आगे हम 4 जीरोस लगाएंगे यहाँ पे। तो ये हो गया 50,000। 50,000 is the place value
प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन कौन से नंबर में, दैट इज द 3,52,749। इस नंबर में 5 की प्लेस वैल्यू कितनी है, 50,000, ये इसकी प्लेस वैल्यू है। तो बच्चों इसी तरह से कौन सा भी नंबर हमें दिया होगा और उसमें से कौन से भी डिजिट की प्लेस वैल्यू पूछे तो सिंपली उस डिजिट के आगे जितने भी उस नंबर के जो भी ये नंबर हम जिसकी हमें प्लेस वैल्यू निकालने की है उसके आगे जितने भी डिजिट्स है उतने जीरोस हम लगाएंगे और पूरे नंबर को जब हम पढ़ेंगे जीरो लगाने के बाद तो वो क्या हो जाएगी, उसकी प्लेस वैल्यू इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। तो ये हो गई उसकी प्लेस वैल्यू। तो इसी तरह से आप अगले 2 एग्जाम्पल आप सॉल्व करेंगे एज अ एक्सरसाइज। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। बच्चों यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन के बटन पर क्लिक कीजिए, यानी कि हमारे अगले वीडियो आपको मिलते जाएंगे। ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम, राइट द नंबर्स इन देयर एक्सपांडेड फॉर्म। अब दिए हुए नंबर को हमें एक्सपांडेड फॉर्म में लिखने का है। एक्सपांडेड फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, दिए हुए नंबर में से हर एक डिजिट के प्लेस वैल्यूज को हम एडिशन के फॉर्म में लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैं जब भी वीडियो में एक्सप्लेन करती हूँ कोई भी मत लिखिए, पूरा एक्सप्लेनेशन खत्म होने के बाद ही आप लिखने को स्टार्ट कीजिए वीडियो पॉज करके। तो आप पहले ध्यान से देखिए, यहाँ पे इस नंबर के हर डिजिट के हम प्लेस वैल्यू को पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे 5 जो है वो 10 लाख की पोजीशन पे है, प्लेस पे है, तो इसकी प्लेस वैल्यू होगी 5 की यहाँ पे। तो हम इसे सिंपली पहले लिखेंगे 50 लाख, ये हो गई 5 की प्लेस वैल्यू। उसके आगे हम ऐड करेंगे 6 की प्लेस वैल्यू, ये हो गई 5 की प्लेस वैल्यू। अब हम ऐड करेंगे 6 की प्लेस वैल्यू। अब 6 जो है वो लाख की पोजीशन पे है यहाँ पे, तो उसकी प्लेस वैल्यू होगी 6 लाख, यानी उसके आगे 5 डिजिट। उसके बाद नेक्स्ट डिजिट इज द 4। सो नाउ राइट हियर 1 द प्लेस वैल्यू ऑफ द 4। अब हम आगे 4 की प्लेस वैल्यू लिखेंगे। 4 के आगे कितने नंबर्स है, यहाँ पे 4 नंबर्स है, तो 4 के आगे हम 4 जीरो यहाँ पे लगाएंगे, 4 जीरो। तो ये हो गया शतक, 100 एंड देन 1000, 10,000, तो 40,000 ये क्या है, 4 की प्लेस वैल्यू। उसके आगे 3 की प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो 3 की प्लेस वैल्यू लिखने के लिए 3 के आगे कुल मिला के 3 नंबर्स है, तो हम यहाँ पे 3 जीरोस लगाएंगे। तो ये पूरा नंबर कितना हो गया, 3000। 3000 के बाद अब 2 की प्लेस वैल्यू 200 और उसके आगे 10 की प्लेस वैल्यू 1 की प्लेस वैल्यू है 10 और 5 की प्लेस वैल्यू है सिंपली 5। तो ये हो गया दिए हुए नंबर का पूरा एक्सपांशन फॉर्म, और इससे ही हम कहेंगे एक्सपांडेड फॉर्म। इसमें हमें कुछ नया कुछ भी नहीं करने का है। जो भी प्लेस वैल्यू है हर एक नंबर की उन प्लेस वैल्यूज को हमें एडिशन के फॉर्म में लिखना है। ये है उसका एक्सपांडेड फॉर्म। तो इसी तरह से बच्चों हम अगला एग्जाम्पल यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब इस नंबर के लिए देखिए इसका एक्सपांशन फॉर्म, एक्सपांडेड फॉर्म। पहले हम 7 की प्लेस वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे। 7 जो है 10,000 की पोजीशन पे है, 10,000 की प्लेस पे है, तो 7 की यहाँ पे प्लेस वैल्यू होगी 70,000। उसके आगे 4 यहाँ पे हमें जीरोस लिखने के हैं, 4 जीरोस। तो ये 3 और एक 4 जीरोस होने के बाद ये हो गया 70,000। उसके आगे का नंबर है 0, तो 0 की प्लेस वैल्यू को हम 0 ही लिखेंगे। 0 के आगे 3 जीरो है, इसे ऐसा भी लिखे तो भी इसकी पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, या तो एडिशन में
हम ज़ीरो ऐड भी नहीं करेंगे तो हमारी वैल्यू पे, हमारे आंसर पे कोई भी यहाँ पे इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन आपको समझ में आने के लिए एक्सपांशन फॉर्म में मैं ज़ीरो को यहाँ पे ड्रॉप नहीं कर रही हूँ, हम ज़ीरो को भी यहाँ पे लिख रहे हैं, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए। अब नेक्स्ट नंबर जो है वो है 8। 8 की प्लेस वैल्यू, 8 की यहाँ पे प्लेस वैल्यू होगी 800। 8 के आगे दो नंबर्स है तो 2 0 8 के आगे यहाँ पे लिखेंगे, तो ये हो गया 800 इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 8। देन 1 के लिए, उसके आगे 1 के लिए, तो 1 की प्लेस वैल्यू हो गई 10 और 5 की प्लेस वैल्यू हो गई ओनली 5, क्योंकि 5 यहाँ पे यूनिट प्लेस पे है। यूनिट प्लेस पे है तो जो भी नंबर यूनिट प्लेस पे होता है तो उसकी प्लेस वैल्यू ये वो नंबर खुद ही होता है। द नंबर इटसेल्फ विल बी इज द प्लेस वैल्यू। तो ये हो गया बच्चों इसका एक्सपांशन फॉर्म दिए हुए नंबर का। यदि आप यहाँ पे ज़ीरो को ड्रॉप करते हैं, ज़ीरो को नहीं लिखते हैं एडिशन में, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी आंसर को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। कुछ बच्चे यदि ऐसा लिखते हैं तो उनका भी आंसर गलत नहीं है, वो भी सही है। 8 की वैल्यू प्लेस वैल्यू 800 प्लस 10 प्लस 5, तो ये दोनों भी आंसर बच्चों सेम है। यदि किसी नंबर में ज़ीरो यदि आता है तो उस ज़ीरो की प्लेस वैल्यू ज़ीरो ही रहेगी। आप इसे लिख भी सकते हैं, ना भी लिखे तो भी हमारा आंसर गलत नहीं होगा, क्योंकि हम एडिशन में ज़ीरो को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे उसके वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से बच्चों हमें कौन से भी नंबर का हम एक्सपांशन फॉर्म उसका निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम प्रॉब्लम सेट से मैंने 2 एग्जाम्पल्स यहाँ पे आपको सॉल्व करके बताया है। अगला क्वेश्चन, राइट द प्लेस नेम एंड प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द फॉलोइंग नंबर। अब दिए हुए नंबर में से हमें क्या करने का है, हर एक नंबर की राइट द प्लेस नेम, हमें यहाँ पे हर एक डिजिट की प्लेस नेम एंड प्लेस वैल्यू को लिखने के हैं। दिए हुए नंबर में से हर एक डिजिट की हमें प्लेस वैल्यू और उसका प्लेस नेम लिखने का है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम दिए हुआ नंबर जो है 35,705, इस नंबर में 3 है, 5 2 बार आया हुआ है, 7 है और 0 है। इन 1 2 3 4, इन 4 और 5, ये 5 डिजिट्स की हमें प्लेस नेम भी लिखने के, प्लेस वैल्यूज भी लिखने के लिए है। तो इसके लिए हम सिंपली एक टेबल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेंगे। आंसर में हमने यहाँ पे इस द प्लेस नेम एंड प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन 35,705 इज, यहाँ पे इस नंबर में से हर एक डिजिट की प्लेस नेम और प्लेस वैल्यू के लिए यहाँ पे एक टेबल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया है। तो इस टेबल में हमने पहला जो रो है, जो पहली हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसमें हम क्या लिख रहे हैं, डिजिट। तो पहला यहाँ पे लाइन होगी वो डिजिट्स के लिए होगी, हर एक डिजिट इस नंबर में से, पहला 3 देन 5 7 0 एंड अगेन 1 5। तो इस तरह से हमने पहले डिजिट लिखे हैं पहले लाइन में। उसके नीचे की लाइन में हम लिखेंगे हर एक नंबर की प्लेस नेम। तो 3 का प्लेस नेम यहाँ पे होगा जो कि है 10,000 की प्लेस, 10,000 की, इसकी 1000 की, तो इस तरह से। और उसकी प्लेस वैल्यू जो कि हमने लास्ट एग्जाम्पल में हमने डिजिट्स की, नंबर में से डिजिट्स की प्लेस वैल्यू निकाली, उसी तरह से यहाँ पे भी प्लेस वैल्यू हम लिखेंगे। तो देखिए बच्चों ध्यान से, पहले एक बार 3 जो है यहाँ पे 10,000 की पोजीशन पे है, 10,000 की प्लेस पे, तो इसका प्लेस नेम क्या होगा, 10,000। अब 10,000 है तो 3 की प्लेस वैल्यू होगी 30,000। उसके आगे जितने भी डिजिट्स है उतने जीरोज हम यहाँ पे लिखेंगे 3 के आगे। तो डिजिट्स है 4 1 2 3 4, तो हम यहाँ पे 4 जीरोज लिखेंगे। तो 4 जीरोज लिखने के बाद हो जाएगा 30,000। देन नेक्स्ट वन 5 नंबर, उसके आगे का नंबर है 5 डिजिट है, तो 5 डिजिट कौन से प्लेस पे है, 10,000 प्लेस पे है।
यूनिट, 10, 100, 1000। तो इसकी प्लेस वैल्यू, प्लेस नेम हो गया इसका 1000, और उसकी प्लेस वैल्यू हो गई 5000। जितने भी इसके आगे डिजिट्स है उतने हमने यहाँ पे जीरोस लिखे, ये हो गई उसकी प्लेस वैल्यू। अब 7 के लिए, 7 यहाँ पे 100 की पोजीशन पे है, 100 के स्थान पे है, तो इसकी प्लेस हो गई 100, और उसका प्लेस नेम हो गया 100 एंड प्लेस वैल्यू हो गई वो है 700। अब 0 जो है वो 10 की प्लेस पे है, 10 के स्थान पे है, तो इसका प्लेस नेम हो गया 10, और यहाँ पे 0 की प्लेस वैल्यू होगी 0। 0 जो डिजिट है, कौन से भी नंबर में 0 डिजिट की प्लेस वैल्यू 0 ही आएगी। उसके आगे का 5, 5 यहाँ पे यूनिट प्लेस पे है, तो उसका प्लेस नेम हो गया यूनिट। तो अब यहाँ पे हम यूनिट लिखेंगे, और उसकी प्लेस, ये हो गया इसका प्लेस, स्थान, और उसकी प्लेस वैल्यू वो है 5। देख सुनिए एक बार ध्यान से, फिर एक बार मैं दोहरा रही हूँ। यहाँ पे कौन से भी नंबर में यदि 0 डिजिट आता है तो उसकी प्लेस वैल्यू 0 ही आएगी, और यूनिट प्लेस पे जो कौन सा भी नंबर आएगा, डिजिट आएगा, तो उसकी प्लेस वैल्यू वो नंबर खुद ही रहेगा। ये जो है, ये जो फर्क है 10 पोजीशन की 0 की प्लेस वैल्यू में और यूनिट प्लेस के स्थान पे जो भी नंबर आता है उसकी प्लेस वैल्यू में। तो बच्चों इसी तरह से हम अगले नंबर के लिए भी ऐसे ही प्लेस नेम एंड प्लेस वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे। तो हमारा अगला नंबर है 7,82,899 के लिए। अब इस नंबर में से हर एक डिजिट की हमें प्लेस नेम और प्लेस वैल्यू यहाँ पे लिखने की। द प्लेस नेम एंड प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन 7,82,899 आर। अब इसके लिए हमने पहले एग्जाम्पल की तरह ठीक वैसा ही यहाँ पे टेबल कंस्ट्रक्ट किया है। तो उसमें अब हम लिखेंगे, पहला जो रो है वो डिजिट के लिए, हर एक अंक के लिए जो है यहाँ पे 7, 8, 2, उसके बाद 8, 9, 9, इस तरह से। उसके आगे की जो लाइन है वो प्लेस नेम के लिए। अब दिए हुए नंबर में 7,82,899 में, इस नंबर में 7 जो है वो लाख की पोजीशन पे है, उसके स्थान पे है, तो उसकी प्लेस नेम हो गया लाख, और उसकी प्लेस वैल्यू हो गई 7 लाख, 7 लाख। इसके आगे 5 डिजिट है, तो 5 जीरोस लगाने के बाद उसकी प्लेस वैल्यू हो गई 7 की 7 लाख। उसके आगे का नंबर है, आगे का अंक है 8, तो 8 के लिए ये जो है 10,000 की पोजीशन पे है, 10,000 की प्लेस पे है, 10,000, और उसकी वैल्यू हो गई 80,000। उसके आगे 2 के लिए 2 है 1000 की प्लेस पे, 2 की प्लेस वैल्यू हो गई 2000। अब उसी तरह से 8 जो है 100 के स्थान पे है, 100 की प्लेस पे है, उसकी वैल्यू हो गई 800, प्लेस वैल्यू हो गई 800। अब 9 के लिए यहाँ पे 2 9s है, तो दोनों भी 9s के लिए हमें अलग अलग से यहाँ पे लिखने की है, क्योंकि उनकी प्लेस भी अलग है और उनकी प्लेस वैल्यू भी अलग रहेगी। तो पहले जो 9 है लेफ्ट साइड से फर्स्ट वन, तो वो जो पहले आ रहा है तो वो है 10 की पोजीशन पे, 10 के प्लेस पे, तो प्लेस नेम हो गया 10 और उसकी प्लेस वैल्यू हो गई 90, और लास्ट डिजिट 9, ये है यूनिट प्लेस पे, यूनिट इसका प्लेस नेम है, और उसकी यूनिट प्लेस वैल्यू हो जाएगी 9 इटसेल्फ, वही नंबर खुद। तो इस तरह से बच्चों दिए हुए नंबर में से हर एक डिजिट का हमने प्लेस नेम एंड प्लेस वैल्यू इस तरह से हमने लिखा है।
इसमें से और एक नंबर बाकी है जो आपको करके देखने का है नोटबुक में। ये वीडियो खत्म होने के बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। 4th वन, द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ द नंबर इज गिवन, राइट द नंबर। यहाँ पे हमें नंबर का एक्सपांडेड फॉर्म दिया है, तो उससे हम नंबर यहाँ पे लिखेंगे। हमें नंबर यहाँ पे लिखने का है। इसके पहले एग्जाम्पल्स में एग्जाम्पल नंबर जो कि है एक्सपांडेड फॉर्म का हो गया एग्जाम्पल नंबर 2 फ्रॉम द प्रॉब्लम सेट 5। इसी प्रॉब्लम सेट से प्रॉब्लम नंबर 2 में हमने नंबर हमें दिए वाला था, उसका हमने एक्सपांशन फॉर्म लिखा था। अब उसके अपोजिट यहाँ पे हमें करने का है। यहाँ पे हमें एक्सपांशन फॉर्म दिए वाला है, तो उससे नंबर लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पे 6 जो है वो 10,000 की पोजीशन पे है। 10,000 की 10,000 के लिए मैंने शॉर्टली इस तरह से लिखा है। ये है 1000 की पोजीशन पे, 6 है 100 की पोजीशन पे, 100 की प्लेस पे, 7 है 10 की प्लेस पे और 9 है यूनिट के प्लेस पे। तो इस नंबर को कैसे हम लिखेंगे? 6, उसके बाद 10,000 की पोजीशन होने के बाद आएगा 4,000 की पोजीशन प्लेस, 1000 की प्लेस होने के बाद 100 की जगह कौन सा है डिजिट? 600 जो कि 6 है, और 10 की जगह 7, उसके आगे यूनिट है 9। तो ये हो गया हमारा पूरा नंबर 64,679। ये नंबर का एक्सपांशन दिए हुए वाला है। तो इसी तरह से है बच्चों, अगले एग्जांपल्स भी सॉल्व करने के हैं। मैं यहाँ पे एक लास्ट वन एग्जांपल लूँगी 5 नंबर का, और जो इजी है मैंने आपके लिए छोड़े हैं, आपको एज अ होमवर्क नोटबुक में सॉल्व करने का है। जो थोड़ा सा हटके है, अलग है, लास्ट वन एग्जांपल 5th नंबर का। देखिए यहाँ पे उसमें क्या अलग है। यहाँ पे बच्चों जो हमें एक्सपांशन दिया है, तो यहाँ पे पहली जो प्लेस वैल्यू है वो है 80 लाख। 80 लाख, तो ये है 10 लाख। तो ये 10 लाख की पोजीशन पे है। उसके बाद 5 है 10,000 की पोजीशन पे, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, तो ये हो गया 10,000 की पोजीशन। उसके बाद है 1000 की पोजीशन, 1000 के बाद है 100, और 100 के बाद है यूनिट। तो यहाँ पे कौन कौन सी प्लेस यहाँ पे मिस है, यहाँ पे छूट गए वाले हैं। तो यूनिट के बाद 10 आना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो 10 नहीं है, तो 10 के लिए हम यहाँ पे 0 लेंगे, उसके बीच में 10 की पोजीशन पे 0 लेंगे। तो 100 के बाद 1000 होता है, ये है उसी तरह से 1000 के बाद 10,000, 10,000 के बाद यहाँ पे लाख आना चाहिए, लाख, और उसे हम सिंपली लाख भी कह सकते हैं। तो ये वैल्यूज, लाख की वैल्यूज यहाँ पे एब्सेंट है, ये प्लेस यहाँ पे एब्सेंट है, तो उसकी जगह हम 0 लेंगे। जिस प्लेस के लिए कौन सी भी प्लेस वैल्यू यहाँ पे नहीं हमें दिखाई देती है, तो उस प्लेस के लिए हम 0 डिजिट लेंगे। हमें जो नंबर निकालने का है उस नंबर में हम 0 लिखेंगे। तो 10 लाख की जगह हम क्या लिखेंगे? 8। लाख की जगह 0, उसके आगे लाख के आगे होता है 10,000, जो कि यहाँ पे 50,000 है, तो यहाँ पे हम 5 लिखेंगे 10,000 की जगह। 1000 की यहाँ 1, उसके बाद 100 के लिए 6। अब 10 प्लेस जो कि यहाँ पे एब्सेंट है, उसकी प्लेस वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो उसके लिए हम 0 डिजिट लेंगे। और उसी तरह से लास्ट वन यूनिट 9, तो 9 के लिए सिंपली 9। तो इस तरह से दिए हुए एक्सपांशन से हमें कौन सा नंबर मिलता है? 80,51,601, ये हमारा नंबर जिसका एक्सपांशन हमें दिए हुए वाला है। तो इसी तरह से बच्चों आपको जो रिमेन एग्जाम्पल्स है उसे भी आपको सॉल्व करने के हैं।